ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपको हमने प्रश्न पत्र बना करके दिया था। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की प्रथम परीक्षा का, उसको आपने अच्छी प्रकार से किया होगा, उसका समाधान किया होगा। अब आपने उस प्रश्न पत्र को कितना सही किया है, कितना गलत किया है, इस बात को जानने के लिए ही आप सभी के लिए इस उत्तर पत्रम नाम की वीडियो को बनाया जा रहा है। अब आप अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का मिलान कीजिएगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने आपसे गलत हुए हैं। जितने गलत हुए हैं उसी हिसाब से प्रत्येक का 5 अंक था, 5 नंबर्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो उतने ही कम करके 100 नंबर का टोटल पेपर था, 100 मार्क्स का, उतने ही कम कर दीजिएगा। जितने गलत हों उसके 5 नंबर के हिसाब से कम करके आप सभी हमें सूचित अवश्य करें। तो अब आपने जो अपने पेपर कॉपी पर जो लिखा हुआ था उत्तर, उसको पहले खोल लीजिएगा और मिलान करते जाइएगा कि प्रश्न 1 पर आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है, कौन सा मिलता जाए उसके सामने 5-5 अंक लिखते जाइएगा, 5-5, और जहां गलत हो जाए वहां पर क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तैयार हो जाइएगा, पेन ले लीजिएगा। पहला प्रश्न था हमारा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए किन सीढ़ियों से गुजरना होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका घ। ध्यान देंगे, घ होगा। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, अर्थात राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इन 4 स्टेप से, 4 सीढ़ियों से गुजरना होता है किसी भी भाषा को पूरी तरह से सीखने के। तो आपका उत्तर सही है घ। चलिएगा, नंबर 2, किनके द्वारा उच्चारित ध्वनियों के सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहा जाता है। बताइएगा। इसका सही उत्तर था आपका कि हमारे भाषाविदों ने
मनुष्यों के सार्थक शब्दों माने सार्थक शब्द ध्वनियाएं जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों के समूह को भाषा संज्ञा दी है, लैंग्वेज। उसी का व्याकरण होता है, उसी को पढ़ना होता है। पक्षियों की भाषा को नहीं पढ़ाया जाता है, उसका कोई ग्रामर नहीं है। पशुओं की भाषा का कोई ग्रामर नहीं है, और सभी के ग्रामर नहीं है। केवल मनुष्य के द्वारा सार्थक उच्चरित शब्दों के समूह की जो भाषा संज्ञा दी गई है उसका व्याकरण होता है, उसके पुस्तकें ग्रंथ आदि होते हैं। तो इसका उत्तर है आपका सही ग। ठीक है। नंबर 3, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये हमने आपको विस्तार से पढ़ाया था, तो आपका इसका उत्तर सही है ग, देवनागरी। यही लिपि है संस्कृत भाषा की मूल लिपि, देवनागरी। चलिए आइएगा नंबर 4, संस्कृत भाषा को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर है आपका ग। क्या उत्तर है बोलो? ग। देववाणी भी बोलते हैं संस्कृत भाषा को, गीरवाण वाणी भी बोलते हैं। ठीक है, और किसी नाम से इनसे नहीं जानी जाती है। तो ग सही है आपका। नंबर 5, सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल रूप को समझने के लिए सबसे अधिक सहायक कौन सी भाषा पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर है आपका सही उत्तर है जी, बोलो ग, संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, वो संस्कृत भाषा में। किसी भी ग्रंथ के मूल रूप को समझना है तो वो जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा की जानकारी से पूर्ण रूप से समझ में आता है। ट्रांसलेशन से पूरा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए कौन सी भाषा पढ़नी है आपको? संस्कृत भाषा आपको अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को समझने के लिए पढ़नी होगी। आप कहते हैं कि हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी हैं, हमारी संतानें भी हैं, तो फिर पढ़िएगा, पढ़ाइएगा उनको, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश की जो धार्मिक पुस्तक है वो समझ में आ जाएगी। उर्दू पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, तो उन भाषाओं की जो मूल धार्मिक पुस्तक है वो समझ में आ जाएगी। आपको सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल ग्रंथ समझ में नहीं आए। अब आपके ऊपर ये निर्णय हमने छोड़ दिया। चलिए आइएगा नंबर 6, संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं? इसका सही उत्तर है आपका ख, गा, सॉरी क्या है गा, 63। कितने? 63। तो गा आंसर सही है आपका। ये गलत है, ख गलत है, का गलत है, घा गलत है। ठीक है, चलिए नंबर 7, वेद किस भाषा में उच्चरित हैं? वेद की ऋचाएं किस भाषा में उच्चरित हैं? सही उत्तर है इसका घ। इसमें उच्चरित हैं संस्कृत भाषा में। करोड़ों अरबों लोगों को पता ही नहीं है कि वेद किस भाषा में। चलिएगा, आखिर आप तो समझ गए किस भाषा में? वेद संस्कृत भाषा में। यदि आप चाहते हैं कि आपके वेदों को करोड़ों अरबों लोग समझ जाएं कि संस्कृत भाषा में हैं वेद, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने क्षेत्र में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करें।
इन कक्षाओं से अन्य लोगों को भी पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें। यदि एक एक पाठक एक एक लाख लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जोड़ता है, उत्साहित करता है अपने अपने प्रांत में, अपने अपने क्षेत्र में, तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। चलिएगा, तो सही उत्तर है घा। नंबर 8, वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मोटा मोटा। किस किस में बांटा गया है? ख नंबर सही है आपका, ये स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, पता है 2 ही भाग है मुख्य रूप से, और तो कैटेगरी है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही है ख, 8 का। नंबर 9, स्वरों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है सही गा, 22, 22। ये पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, चलिए व्यंजन, व्यंजन कितने? व्यंजनों की संख्या कितनी है? अपने आप भी निकाल सकते थे वैसे आप, पर कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूं आपके लिए। उत्तर सही है इसका खा, 41, 41। चलिएगा 11वां प्रश्न, ह्रस्व वर्ण के उच्चारण का समय कितना है? इसका सही उत्तर है आपका हाँ, एक मात्रिक, एक मात्रिक है ह्रस्व वर्ण का। ठीक है, गा सही, अखा सही है। और नंबर 12, दीर्घ वर्ण के उच्चारण का समय कितना है? तो इसका उत्तर है आपका सही उत्तर गा, द्विमात्रिक। ये सही है। ठीक है, नंबर 13, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं? इसका सही उत्तर है आपका ख, स्वरों के भेद हैं। ख सही है आपका। ठीक है, व्यंजन के नहीं होते, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके होते हैं? स्वर के होते हैं, वॉवेल्स के होते हैं। 14, व्यंजन वर्ण के उच्चारण का समय कितना है? कितने समय में एक व्यंजन का उच्चारण होना चाहिए, उसका काल कितना है? तो इसका उत्तर है आपका सही, बोलो, का, अर्धमात्रिक है। कितना है? अर्धमात्रिक। ह्रस्व वर्ण के आधे समय में बोलना चाहिए व्यंजन को। चलिएगा आगे आइएगा, नंबर 15, एक मात्रिक काल कितना होता है? अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक काल कहा है, तो एक मात्रिक समय कितने को माने? 1 घंटे को, 2 घंटे को, 4 मिनट को, 5 मिनट को? इसका सही उत्तर है आपका का, एक बार पलक झपकने का समय जितना होता है उतना एक मात्रिक काल होता है। ठीक है, चलिए नंबर 16, क्या इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? वर्ण किस क्रम से हैं? ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हुआ होगा, परंतु यदि आपने ठीक प्रकार से मेरी कक्षाओं को पढ़ा है पीछे की, तो कोई कठिन नहीं है। इसका उत्तर है सही अंतिम घ। क्या है? घ सही है। इसमें क्या है? पहले का, फिर श, फिर आ है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसको मिलकर के क्या बन जाता है? बोलो, शा, ऐसा बनता है। अब ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है। 17, ज्या में कौन कौन से वर्ण किस क्रम से हैं? ठीक है, हैं वो बिंदी छूट रही है। तो इसका उत्तर है घ।
देख लीजिएगा क्या उत्तर है इसका। घा, पहले जाए फिर न्याय फिर आए, मिल करके क्या बनता है बोलो, जिया, जिया, जिया। 18, री का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सही उत्तर है री का मूर्धा, नंबर 4, घ नंबर है, ये सही है मूर्धा, क्योंकि हमने आपको क्या पढ़ाया था, ऋतुरषा मूर्धन्या। 19, श का उच्चारण स्थान क्या है, श, तो इसका है आपका उत्तर सही ग। क्या उत्तर सही है, ग, तालु। इसका श का क्या सूत्र पढ़ाया था, इचु यशास्तालव्याः, तालु स्थान है इसका, ठीक है। चलिएगा अंतिम प्रश्न आपका, यमों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है सही आपका बोलो गा, 4 हैं यम। यम कितने, 4 यम है। ये आपका मैंने प्रश्न पत्र का मिलान करा दिया। अब आपके जितने भी प्रश्न सही हैं उसमें 5 into करके मार्क्स को अपने गुरुजी को भेज दीजिएगा। भाई गुरुजी को तो बताते ही हैं अपने मार्क्स, वैसे तो गुरुजी बताते हैं ऑफलाइन में, क्या ऑफलाइन में चेक करने वाले गुरुजी बताते हैं, उनको पहले मालूम होता है कि मेरे इस प्रिय पाठक को इतने अंक प्राप्त हुए हैं, इसको इतने प्राप्त हुए हैं। कभी कभी चेयर पर बैठ करके वो बताते भी हैं, भाई राकेश ने 98 नंबर प्राप्त किए हैं, श्याम ने 95 किए हैं, तो छात्र सुनते हैं। परंतु ऑनलाइन में थोड़ा सा उल्टा होगा। ऑनलाइन में गुरुजी बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो ऑनलाइन में क्या होगा, हमारे पाठक, प्रिय पाठक वृंद गुरुजी को बताएंगे, तो गुरुजी हमने इतने अंक प्राप्त किए। तो अब आप अपने गुरुजी को जितने भी ईमानदारी से आपने अंक प्राप्त किए हैं, तो सभी पाठक अपने अंक व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें। गुरुजी भी आपके लिए शुभकामनाएं देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहते हुए संस्कृत माता का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके विद्वान और विदुषी बन जाएं। तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूं, इस पर आप अपना क्या करेंगे, पहले आप ऐसे लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे लिख के भेजना है आपको। गुरवे नमः, ऐसे लिख दीजिएगा। गुरवे नमः का अर्थ होता है कि पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उसके लिए उसके सामने मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, ठीक है। और उसके बाद में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। अपना नाम लिखना है आपको, कहीं गुरुजी का नाम मत लिख देना, अपना नाम लिखना है आपको। और फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने यहां पर अंक जितने भी आपको प्राप्त हुए हैं वो अंक लिख करके भेज दीजिएगा। किसी को 100 मिले 100, किसी को 90, जितने भी मिले भेज दीजिए। फिर गुरुजी की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, शुभकामना मिल जाएंगी और आगे आपकी विद्या पढ़ने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पढ़ने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। हम भी जब पढ़े तो गुरुजी से आशीर्वाद लिया पहले, पर हमने तो पहले आपको पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं पर भेजना है, इस पर या इस पर,
नहीं तो आपको दूसरी जगह कहीं भेज दें, क्योंकि ऑनलाइन का काम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही भेजना है और केवल आपको यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी और कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दें। और यदि आप कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये कॉलिंग नंबर दिए हैं जो आपको पास पहले से हैं। ये जो संस्थान चल रहा है ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के माध्यम से चल रहा है। निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र, ये निशुल्क है, यहाँ पर किसी से कोई पहले फीस नहीं ली जाती है, शुल्क नहीं लिया जाता है। केवल ये आशा की जाती है कि कोई भी पाठक संस्कृत को पढ़े। ये इस संस्थान की तरफ से आपके लिए एक आशा होती है आपके प्रति कि आप संस्कृत को पढ़ें, अपने बालकों को पढ़ाएं, अपने आसपास के लोगों को पढ़ाएं। मित्रों, अब थोड़ी सी 2 से 3 मिनट में आपसे बात कर लेता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 12 से 100 वर्ष के पाठक वृंद के लिए ये कोर्स तैयार किया जा रहा है, 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए। प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निशुल्क शुद्ध संस्कृत लेखन, संभाषण तथा पुस्तक पढ़कर अर्थ समझना सिखाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम सभी इस कोर्स के माध्यम से हम बेसिक संस्कृत को अच्छी प्रकार से बोलना, लिखना और पुस्तकों को पढ़ करके अर्थ समझना ये सिखा देंगे। 1 करोड़ लोगों के लिए कोर्स बनाया जा रहा है। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम और निवेदनकर्ता कौन है? निवेदनकर्ता देववाणी संस्कृतम परिवार है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। आप सभी, हम सभी मिलकर के इस बात के लिए निवेदन करते हैं। कोई व्यक्ति एक नहीं है जो आपसे निवेदन कर रहा है। आप सभी अपने बालक और बालिकाओं को इस कोर्स को पढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें। दूसरों को करें ना करें, परंतु अपने बालक बालिकाओं को अवश्य करें। चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं या किसी डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इससे कोई भी परेशानी नहीं है। बस आप अपने बालकों को कहिएगा कि आपके बालक उनको जब समय मिले तब इस कोर्स को पढ़ें। ठीक है, और अपने बालकों के अतिरिक्त अपने आसपास के लोगों में भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, चलिएगा। अब अगली कक्षा में आपको हम इस पुस्तक को पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब इस पुस्तक का आरंभ हो रहा है। अगली कक्षा से 12 कक्षाएं हो गई हमारी, और जो अगली कक्षा होगी 13th क्लास होगी, उससे हम इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर देंगे। अब सीधा अनुवाद बनाना सीखेंगे, नियमों को सीखेंगे, रूपों को याद करेंगे, शब्द ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ साथ में संभाषण भी सीखते जाएंगे और संस्कृत को पढ़ करके अर्थ लगाना भी सीखते जाएंगे। तो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपके पास इस पुस्तक का होना आवश्यक है, तभी आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं पहले भी आपसे निवेदन करता रहता हूं कि देखिएगा, विद्या ठीक प्रकार से तभी आती है जब शिक्षक के पास में पुस्तक होती है और विद्यार्थी के पास में पुस्तक होती है। शिक्षक भी देखता रहता है, अवलोकन करता रहता है पढ़ाते समय, और विद्यार्थी भी पुस्तक में देखते रहते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, तब चीज ठीक से बुद्धिगत होती है। ठीक है, ये सिद्धांत है।
तो यदि आप वास्तव में रियल में थोड़ा गंभीर रूप से पढ़ रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग करना चाह रहे हैं, इन वीडियोज के माध्यम से संस्कृत के अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को मंगा लीजिएगा। इस पुस्तक को मंगाने के जितने भी माध्यम है मैं सभी आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला माध्यम है सरल माध्यम कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाने का लिंक दिया है। ये वेबसाइट है, इस पर भी आप devvanisanskritam.com, इससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं पुस्तक को, ठीक है। और इस पुस्तक को आप अपने आसपास की जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास में जाकर के उनको पूछ लीजिएगा कि भाई साहब, सर और मैडम, क्या आपके पास में ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है? यदि आपको अपने आसपास मिल जाती है तो आप सबसे पहले वहीं से खरीदें, वहीं से लें, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, संस्कृत माता के लिए बहुत कम पैसे की पुस्तक है, इतना तो पैसे लगा ही सकते हैं जी, इतना तो पढ़ ही सकते हैं। आपको पढ़ाने वाला फ्री मिला हुआ है, बताइएगा, पढ़ाने वाला आपको फ्री मिला हुआ, कुछ आपको ट्यूशन फीस तो नहीं देनी है। अथवा आप यदि कठिनाई अनुभव करते हैं, आप वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करना जानते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा 8319694799, ठीक है। इसके अलावा एक जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक प्रकाशित होती है विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, ध्यान दीजिएगा। यह पुस्तक देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की नहीं है। हम पुस्तक को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पढ़ा रहे। आप विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये आपको 1-2 प्रति नहीं देंगे। आप यदि इनसे 500 प्रतियां लेंगे या 1000 प्रतियां लेंगे तब ये आपको भेजते हैं, 1-2 प्रति ये नहीं भेजते हैं। बड़ा पब्लिकेशन है, वो इस प्रकार से फुटकर में पुस्तकें वास्तव में नहीं बेचते। इसी कारण से हमारे पाठकों को बहुत असुविधा होती है। तदर्थ हमने इन पुस्तकों को देववाणी संस्कृतम वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा रखी है। ये ध्यान रखेंगे, इन पुस्तकों को आप तक पहुंचाने में हमें कोई लाभ नहीं होता है। इनको खरीद करके इतनी अधिक प्रतियां खरीदने में इसमें पैसा पहले लगाना पड़ता है उल्टा, ये ध्यान रखेंगे। तो अब मैंने आपको तरीके बता दिए, ध्यान दें। उन लोगों के लिए एक माध्यम और बता रहा हूं, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, उनको पुस्तक मंगाना भी कठिन होता है। उनके लिए मैं एक सुविधा बता रहा हूं कि इस पुस्तक की पीडीएफ को गूगल में अपलोड किया हुआ है। इस विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी ने इस पुस्तक को पूरा का पूरा स्कैन करके गूगल में पीडीएफ बना करके अपलोड किया है। वहां से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल करके इन वीडियोज के माध्यम से पढ़ सकते। मैंने आपको सभी तरीके बता दिए। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई ऐसी दुकान नहीं है इन पुस्तक की, ठीक है। अब आप जहां से आपको सुविधा लगती है, जिस प्रकार से आपको सुविधा प्रतीत होती है, उस प्रकार से आप इस पुस्तक को अवश्य प्राप्त करें और वीडियोज को पढ़ें। तब आपको 100% वीडियोज में लगाए गए समय का लाभ मिलेगा, ठीक है जी। इतना ही निवेदन कर सकता हूं। चलिएगा आगे आ जाइएगा। अब इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, पूरा आद्योपांत माने
बिगनिंग टू एंड, माने आदि से अंत तक आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा, और इसमें नई चीज भी ऐड करूंगा अपनी तरफ से, संभाषण भी ऐड करूंगा, स्पोकन भी इसमें आएगा आपके लिए। ठीक है, मैंने आपको कहा ना, आप धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे, धारा प्रवाह लिखना सीख जाएंगे, वो चीज मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से पूरा करा दूं। भारत के गांव देहात में बैठे हुए सभी लोग आराम से संस्कृत भाषा सीख सकते हैं। आपके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसीलिए तैयार किया गया है। तो मित्रों, इसमें क्या है, अब इसमें इस प्रकार से अभ्यास होंगे, ये मैंने पहली कक्षा में भी आपको दिखाया था, अब पढ़ने वाले हैं इसलिए दिखा रहा हूं। इसमें ये अभ्यास होंगे, एक अभ्यास को इस पुस्तक में 2 पेज में रखा गया है। क्या, कितने पेज में रखा गया है? 2 पेज में, एक लेफ्ट और राइट दोनों पेज में एक अभ्यास रखा गया। देखिएगा, अभ्यास 1 लिखा हुआ है। पहले शब्दकोश माने डिक्शनरी ये सिखाते हैं, शब्दों का ज्ञान कराते हैं, शब्दों का अर्थ बताते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसके शब्द तो होने चाहिए पहले। इस प्रकार से घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, हैं, झोंपड़ी बनाने के लिए तिनके चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो वैसे ही किसी भाषा को सीखने के लिए क्या चाहिए? बोलो, शब्द, शब्द चाहिए। आइएगा, ये इस प्रकार से ये शब्दकोश है। शब्दकोश के फिर आपको इसमें नियम समझाए जाएंगे, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये नियम है आपके इसमें, जैसे इसमें 3 नियम है जो इसमें पढ़ाया गया है। फिर उसका अभ्यास कराने के लिए, होमवर्क देने के लिए, जो अगले पेज पर इसी प्रथम अभ्यास में कुछ संस्कृत के वाक्य बना करके दिखाए हैं इन्होंने। फिर आपको संस्कृत वाक्य बनाने के लिए दिए जाएंगे। जैसे मानिएगा, इसमें पहले अभ्यास में ये 20 वाक्य आपको बनाने होंगे। क्या, ये 20 वाक्य आपको बनाने होंगे। नियमों को पढ़ने के बाद इन 20 वाक्यों को बनाना है। फिर नीचे और भी काम है इसमें, शुद्ध करो, ठीक है, और फिर इसको एक वचन, द्विवचन आदि में बदलो, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। वाक्य बनाओ अपनी तरफ से। तो क्या करना है, आप ये होमवर्क करेंगे। अब आपने ये होमवर्क सही किया या गलत किया, इसको जानने के लिए मैं उत्तर पत्रिका अर्थात इनके बनाए हुए वाक्यों को आपको मिलान कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। फिर आप अपने द्वारा बनाए गए वाक्यों को जहां कहीं गलती आपने की है, त्रुटि की है, उसको सुधार सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे, और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। इस पुस्तक के अंदर 30 लेसन हैं, 30 अभ्यास हैं। कितने मित्रों? 30 अभ्यास हैं इसके अंदर। 30 अभ्यास में मैं आपको ऐसा संस्कृत पढ़ा दूंगा कि आप कहेंगे जी वास्तव में ये तो बहुत अच्छा हुआ, जीवन का उद्धार हो गया कि संस्कृत माता को इस जीवन में पढ़ लिए। आप सत्य सनातन वैदिक धर्म से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। संस्कृत भाषा सत्य सनातन वैदिक धर्म से जोड़ने वाली एक मूल औषधि है, एक पाटेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, जिसको संस्कृत माता को जिसने खा लिया, निगल लिया अपने अंदर, वो सत्य सनातन वैदिक धर्म से कभी भी हटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप संस्कृत जान जाएंगे तो ग्रंथों, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी सच्चाई को समझ जाएंगे। अभी आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके चलते रहते हैं। किसी ने गलत बता दिया, गलत पर ही चल रहे हैं। वैसे सही बताने वाले तो कम ही होते हैं। सही कौन बताता है? सही बताता है जब परमात्मा के द्वारा हमारे अंदर से प्रेरणा होती है, फिर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब हमें सही मार्ग का दर्शन होता है। तो मैं आपके लिए इस मार्ग में सहयोगी बन रहा हूं। वस्तुतः मैं कोई गुरु नहीं हूं आपका, मैं तो आपको संस्कृत भाषा सिखा रहा हूं। चलिएगा, हम निरंतर चलते रहेंगे मित्रों। इन बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे।
चार बातें बार बार दोहराते रहेंगे प्रत्येक कक्षा से पहले और बाद में कि मैंने परमात्मा को साक्षी मान करके संकल्प लिया है, प्रॉमिस किया है कि मैं संस्कृत भाषा को पढ़ करके ही रहूंगा, इस कोर्स को पूरा पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये संकल्प आपने लिया है, उसको बार बार ध्यान रखें, पूरी श्रद्धा रखें, श्रद्धा रखें। आपके संकल्प में कहीं पर भी कम न्यूनता नहीं आनी चाहिए, कमजोरी नहीं आनी चाहिए, दुर्बलता नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, धैर्य रखें, पैशेंस रखें, शीघ्रता ना करें। शीघ्रता में कोई भी चीज ठीक से नहीं आती है। जीवन के किसी भी मार्ग में, क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना धैर्य के सफल नहीं होता है। धैर्य रखने वाले ही सफल होते हैं मित्रों। और मैं अपने करोड़ों पाठकों को सफल पाठक देखना चाहता हूं। वो ऐसा ना कहें कि मैंने संस्कृत नहीं सीख पाई। धैर्य जरूर रखें और परिश्रम, जितना परिश्रम अपेक्षित है उतना परिश्रम भी करें। आपकी नैया पार, मेरी नैया पार। सभी पाठक धैर्य पूर्वक 20 कक्षाओं को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ें। आपने 12 कक्षाएं पढ़ ली हैं, 8 कक्षाएं और पढ़ें, तब आप निर्णय करें कि आपको ये कोर्स पढ़ना है अथवा नहीं पढ़ना। ये मैंने आपको बात कर दी। अगली कक्षा में अब हम पढ़ना आरंभ करेंगे। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अपने क्षेत्र में ले जाइएगा। 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत पढ़ने में आप सहयोग कीजिएगा, योगदान दीजिएगा, लोगों को जोड़िएगा अपने क्षेत्र में। ठीक है, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रगण को, पड़ोसी को, सबको जोड़िएगा। माताएं बहनें जुड़ें, सब लोग पढ़ें, यही हमारे कार्य की सफलता है। चलिएगा मित्रों, ये नंबर आपको दे दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर और भी वो दिए थे। और यदि आप प्रतिदिन और भी चीजों को संस्कृत की चाहते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, और इनके लेखक, इसके लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाराज जी। उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।